नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और आज शुरू होने जा रहा है एशिया कप 2025। जी हाँ, सबसे पहला मैच यहाँ खेला जाएगा और जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे कवर करेंगे 3 चीज़ें। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम फ्लो, उसके बाद देखेंगे ड्रीम 11 के पिक्स कैसे होंगे, लकी वेरी लकी प्लेयर, और लास्ट में हम देखेंगे मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। तो स्टे ट्यून रहिए। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ ही आपको भी बता चलो हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो और डेटा। न्यूमरोलॉजी के बेसिस में आपको वेरी लकी प्लेयर दूंगा। साथ साथ ही ये भी बताऊंगा कौन से प्लेयर्स आज बिलो न्यूट्रल आएंगे जिन्हें आप मत पिक कीजिए अपनी ड्रीम 11 के लिए। साथ साथ ही आपको मैच विनर्स भी देंगे। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कैसे मैच का फ्लो होगा, कहाँ पे कौन सी टीम का पलड़ा भारी दिखाई देगा, कहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी, कहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की तरफ से, जो है एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो में आज मैंने यहाँ पे दो इनिंग्स में डिवाइड किया हुआ है और 5-5 मिनट के डिफरेंस में यहाँ पे मैंने फर्स्ट इनिंग्स को आपके सामने पेश किया। जैसे आप देख रहे हैं 6:30 बजे से लेकर लगभग 8 बजे तक यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स शुरू होगी। तो शुरुआती में यहाँ पे बैटिंग बढ़िया है, लगभग 6:30 से लेके 7:05 तक। अगर आप देखेंगे बीच में 2 न्यूट्रल फेजेस आ रहे हैं जहाँ पे विकेट्स के भी चांसेस हो सकते हैं अगर अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, या यहाँ पे दबाव भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस दबाव बढ़ने के हैं, रन्स कम होंगे। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो बैटिंग काफ़ी अच्छी है 7:05 तक। उसके बाद 7:05 से लेके 7:25 तक यहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी। बीच में एक सेक्शन बैटिंग का भी, एक न्यूट्रल का भी, लेकिन मोस्टली यहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी। तो स्ट्रगल कर सकती है यहाँ पे फर्स्ट जो बैटिंग टीम कर रही है। विकेट्स भी गिर सकते हैं, 2 से ज़्यादा रन में भी रुकावट आएगी यहाँ पे। तो ये सेक्शन काफ़ी बड़ा है, 25 मिनट का या 20 मिनट का यहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी। उसके बाद 7:25 या 7:25 से लेके एंड ऑफ द इनिंग्स तक यहाँ पे न्यूट्रल फेज में चलेगी, यानी कि बैलेंस, विकेट भी गिरेंगी, रन भी बनेंगे और लास्ट के फेज में वहाँ पे कोलैप्स भी हो सकती है, जो आप देख रहे हैं 7:50 से 8 बजे, यानी कि लास्ट के 1.5 ओवर के आसपास वहाँ पे विकेट्स गिर सकती है। मोस्ट लाइकली हिटिंग की वजह से हो सकता है, मोस्ट लाइकली जो रन बनाने जाएंगे उसकी वजह से। बट ओवरऑल ये फ्लो होगा, शुरुआत बैटिंग बहुत बढ़िया होगी आधा घंटा, उसके बाद फिर बॉलिंग कम बैक करेगी, फिर उसका न्यूट्रल फेज में चलेंगे जहाँ बैटिंग भी होगी बढ़िया, बॉलिंग भी होगी बढ़िया, और लास्ट सेक्शन में वहाँ पे 1.5 ओवर या 2 ओवर के आसपास वहाँ पे बॉलिंग होगी। हर सेक्शन को मैंने 5-5 मिनट में डिवाइड किया, आप समझ के लिए लगभग 1 ओवर के आसपास यहाँ पे होगा हर सेक्शन में। तो सेकंड इनिंग्स की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शुरुआती बॉलिंग से हो रही है 8:20 से 8:30 बजे तक। तो 10 मिनट पहले बॉलिंग है वहाँ पे, तो थोड़ा प्रेशर में आ सकती है चेजिंग टीम। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो बैटिंग और न्यूट्रल फेजेस यहाँ पे आपको लगातार दिखाई देंगे और बॉलिंग भी आपको यहाँ पे काफ़ी दिखाई देगी। तो आप 8:45 से लेके 8:50 देख ले एक फेज, 9:05 से 9:10, 9:15 से 9:20 और लास्ट में 9:30 से 9:40। तो ये 4 फेजेस यहाँ पे बॉलिंग के हैं, बीच बीच में बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है। तो मिक्स फेज चलेगा यहाँ पे थ्रू आउट द इनिंग सेकंड में। अगर आप देखेंगे तो 9 बजे या 9:05 के आसपास से वहाँ पे फिर बैटिंग शुरू हो जाएगी होनी। वहाँ पे मोस्टली न्यूट्रल बैटिंग यही फेज चलता रहेगा। तो वहाँ पे ड्यू भी आएगी इस टाइम पे, लगभग 8:30 से शुरू हो जाती है, लेकिन सेटल होने में लगभग यहाँ पे आधा घंटा लगता है। तो 9:05 के आसपास यहाँ से फिर बैटिंग शुरू हो जाएगी बढ़िया होनी। तो शुरुआत यहाँ पे बॉलिंग बैटिंग मिक्स रहेगा, वहाँ पे विकेट्स भी गिर सकती हैं। तो अगर फर्स्ट फेज अच्छा खेलते हैं, वहाँ पे कोलैप्स नहीं होता या विकेट्स नहीं खोते ज़्यादा, तो सेकंड पार्ट जो है 9 बजे के आसपास से वहाँ फिर बैटिंग अच्छी हो जाएगी। जितनी विकेट्स उन्होंने बचा के रखी है यहाँ पे वो फिर एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी इनिंग्स, तो बढ़िया खेल सकते हैं सेकंड पार्ट में। तो मैच इसी के बाद थोड़ा सा स्विच होगा, यहाँ पे चेंज होगा। ध्यान में रखिए ड्यू भी आएगी यहाँ पे, आज ड्यू के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं जो फोरकास्ट बता रहा है उस हिसाब से। तो ये रहेगा फ्लो दोस्तों, इसको ध्यान में रखें जब आप अपनी ड्रीम 11 भी बना रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है वेरी लकी प्लेयर्स। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इस केस में। तो ये इंक्लूड करता है दोनों चीज़ों के, यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशंस भी, नेम नंबर्स, लाइफ पाथ और रनिंग एज सारे प्लेयर्स की। तो सबसे पहले अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। तो वेरी लकी में आते हैं रशीद खान, इब्राहिम जदरान, करीम जन्नत और नूर अहमद। लकी में आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, सदीकुल्लाह अटल, दरवुश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजाई, गजनफर, फारूकी फजलुक, और न्यूट्रल में आते हैं मोहम्मद नबी। बिलो न्यूट्रल में कोई प्लेयर नहीं है दोनों टीम में से। ये अफगानिस्तान की लिस्ट रही। हांगकॉन्ग की तरफ चलते हैं। तो वेरी लकी में आते हैं किंचित शाह और नज़ाकत खान। लकी में आते हैं यसीम मुर्तज़ा जो कैप्टन भी है, अंशी रथ, शाहिद वसीफ, अजीज़ खान, अतीक इकबाल, एहसान खान। और न्यूट्रल में आते हैं मार्टिन कोटजी, जैशिन अली और अली हसन।
इनके अलावा बिलो न्यूट्रल में कोई भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ वेरी लकी न्यूट्रल सारी लिस्ट में ज़्यादा प्लेयर्स अफगानिस्तान के बेटर नंबर्स में, न्यूट्रल में ज़्यादा प्लेयर्स हांगकांग के ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों टीम्स के प्लेयर्स में। तो ज़्यादा करके जो मुझे दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान के प्लेयर्स पिक करने में ज़्यादा बेटर होगा आज आपकी ड्रीम 11 में। फिलहाल हम नेक्स्ट लिस्ट की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ किया। ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी यहाँ पे लिस्ट में है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट में आते हैं वेरी लकी में किंचित शाह, जो हांगकांग की तरफ से हैं। इनके नंबर बढ़िया है, आप इन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए। लकी में आते हैं रशीद, इब्राहिम, दारविश, करीम, अजमत, गजनफर, नूर अहमद, मार्टिन, शाहिद, जिशान, एजाज, नज़ाकत और अतीक। तो ये सारे प्लेयर्स लकी में आते हैं। माफ़ कीजिए मैंने इनके लास्ट नेम इंक्लूड नहीं किए ताकि इन्हें फिट कर सको स्क्रीन पे। इनके अलावा न्यूट्रल में गुरबाज, अटल, नाबी, फारूकी, यसीम, अंशी और एहसान, और बिलो न्यूट्रल में आते हैं हमारे अली। तो ये सारे प्लेयर्स की जो लिस्ट में पास आई है प्रोबेबल प्लेयर्स, उनके हिसाब से मैंने पिक किया। अभी कोई ऐसा प्लेयर भी हो सकता है जो हमने नहीं पिक किया यहाँ पे लकी और वेरी लकी में और वो खेल रहा होगा। तो आप ध्यान दीजिए टाइम फ्लो के हिसाब से वो कहाँ पे आते हैं, बैटिंग के टाइम पे आते हैं, बॉलिंग के टाइम पे आते हैं, तो उस हिसाब से आप उन्हें पिक कीजिए टीम में अगर पिक करना हो तो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लिस्ट में जो वेरी लकी प्लेयर्स है उन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए आपकी टीम में, और वेरी लकी प्लेयर्स को अपने कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हुआ चलता हूँ, तो उनको आप हो सकता है यूज़ भी कर सकते हैं, आप अपनी टीम भी बना सकते हैं। सबसे पहली जो टीम मैंने पिक की यहाँ पे गुरबाज पिक की है अफगानिस्तान की तरफ से, न्यूट्रल नंबर पे आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एज कम्पेयर टू जो अपोजिट टीम के विकेट कीपर उनसे ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इनके नंबर्स न्यूट्रल है, लेकिन मोस्टली इनकी फेवरेबिलिटी थ्रू आउट द इनिंग्स रहेगी, यानी कि ये इन्वॉल्व रहेंगे विकेट कीपिंग में, कैचिंग में वगैरह। इस वजह से मैंने इन्हें पिक किया। इनके अलावा इब्राहिम, किंचित शाह, मार्टिन कोटजी और दारविश इन्हें पिक किया है। 2 प्लेयर्स अफगानिस्तान से, 2 हांगकांग से। किंचित शाह जो है उनके नंबर्स बहुत बढ़िया है तो इन्हें मैंने पिक किया है। इनके अलावा ऑलराउंडर्स में रशीद, करीम और अजमत इन्हें पिक किया है। तीनों प्लेयर्स लकी हैं, मुझे लगता है अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। और बॉलर्स में मैंने नूर अहमद, गजनफर, एजाज, इन 3 प्लेयर्स को पिक किया। अगर आप देखेंगे हांगकांग की तरफ से मैंने 3 प्लेयर्स पिक किए हैं, बाकी अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन आप बैलेंस 7-4 भी कर सकते हैं या 6-5 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कौन सी टीम पहले बैट करिए और सेकंड बैट करिए। रशीद खान को मैंने यहाँ पे कैप्टन पिक किया है जो लकी है अफगानिस्तान की तरफ से, और किंचित शाह को मैंने पिक किया यहाँ पे जो वेरी लकी है, इकलौते प्लेयर हमारे न्यूमरोलॉजी वाइज, इस वजह से मैंने उन्हें पिक किया। सेकंड टीम यहाँ पे जहाँ पिक किया मैंने रहमानुल्लाह गुरबाज, सेम वे में जो मैंने पहले बताया था। इब्राहिम जदरान, सद्दीकुल्लाह अटल को मैंने यहाँ पिक किया है। अगर आप पिछली टीम से देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो किंचित शाह है। यसीम मुर्तुज़ा को मैंने यहाँ पे पिक किया, साथ मैंने कैप्टन बनाया। एस्ट्रोलॉजी वाइज इनके नंबर्स अच्छे हैं, माफ़ कीजिए एस्ट्रोलॉजी वाइज इनकी प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, नंबर्स वाइज इनके नंबर ठीक ठाक है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा एक डिफरेंशियल पिक किया है। आप इन्हें भी पिक कर सकते हैं। इनके अलावा रशीद खान, ऑफ कोर्स मैंने पहले बताया था इनका काफ़ी अच्छा ईयर है ये साल, तो इन्हें आप मोस्ट ऑफ द मैचेस में पिक करेंगे, बढ़िया ही करते दिखाई देंगे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते दिखाई देंगे, स्पेशली बॉलिंग में। करीम जन्नत भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मैच में, मुझे आप इन्हें भी पिक कर सकते हैं, ये भी वेरी लकी की तरफ आ रहे हैं। शाहिद वसीफ, फजकुल्ला फारूकी, अजमतुल्लाह उमरजाई और जिशान अली। रशीद खान को मैंने यहाँ पे कैप्टन, और यसीम मुर्तुज़ा। आप इनके अलावा इब्राहिम जदरान है जिन्हें पिक कर सकते हैं, किंचित शाह है जो अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके अलावा अगर आप बॉलर्स की तरफ चलेंगे तो आपके पास फारूकी है जो बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही अजमतुल्लाह उमरजाई। यहाँ पे 2 न्यूट्रल प्लेयर्स है, शाहिद वसीफ और जिशान अली, जिन्हें आप रिप्लेस कर सकते हैं, स्वॉप कर सकते हैं इनकी जगह पे। जो लकी बॉलर्स आते हैं उन्हें पिक कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑलराउंडर पिक कर सकते हैं, बॉलर नहीं पिक करना चाहते तो टाइम फ्लो को ध्यान में रखें। फिलहाल चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ जो आज टॉस और मैच के विनर्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वाइज देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशंस और टाइम फ्लो के हिसाब से जो दिखाई दे रहा है, टीम जो सेकंड बैट करी है उनके पास फेवरेबिलिटी न्यूट्रल जोन की ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पे वो पहले कुछ मिनट्स में वहाँ पे जो बॉलिंग फेवरेबिलिटी वहाँ पे विकेट्स नहीं खोते, कोलैप्स नहीं करते, जैसे कल साउथ अफ्रीका ने कोलैप्स किया था, वहाँ पे 3 से 4 विकेट लूज की थी, अगर वैसा नहीं करते जो भी टीम में सेकंड बैट करती है तो उनकी फेवरेबिलिटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि 9 बजे के बाद न्यूट्रल फेज में चले जाते हैं जहाँ पे विकेट्स गिरेंगी नहीं, रन ज़्यादा बनेंगे, लेकिन वहाँ पे ड्यू फैक्टर आ जाता है, साथ साथ ही वहाँ पे ज़्यादा करके बैटिंग के लिए इजी होता जाएगा, पिच भी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। इस वजह से सेकंड बैटिंग के लिए आज ज़्यादा चांसेस है, डेटा वाइज भी, साथ साथ ही एस्ट्रोलॉजिकली। न्यूमरोलॉजिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे अफगानिस्तान के जो कैप्टन है उनके नंबर्स रशीद खान के ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों कैप्टन जो है उनके नंबर्स, नंबर 9 जो आज का डेट है उसके साथ ज़्यादा सिंक नहीं करता है। दोनों ही कैप्टन के नंबर्स 4 और 8 के रूल होते हैं या 2 से रूल होते, तो इनके जो नंबर्स हैं 9 के साथ इतने सिंक नहीं है। लेकिन रशीद खान है जिनके नंबर थोड़े क्लोज है एज कम्पेयर टू जो हांगकांग के कैप्टन है।
तो इस वजह से मैंने इन्हें पिक किया यहाँ पे अपने टॉस के लिए। लेकिन टॉस जहाँ तक मुझे लगता है किसी भी तरफ जा सकता है, कोई भी टीम इसे जीत सकती है। इन एनी केस कोई भी टीम इसे जीते, यहाँ पे हांगकांग भी टॉस जीते या ना जीते, मुझे जहाँ तक मोस्ट फेवरेबिलिटी लग रही है अफगानिस्तान की लग रही है। पहले बैट करते हैं, सेकंड बैट करते हैं, दोनों केसेस में ज़्यादा चांसेस इनके जीतने के यहाँ पे 55 to 60% चांसेस है अफगानिस्तान के, और 45 to 40% चांसेस हैं हमारे हांगकांग की टीम के। तो वहाँ अपसेट के चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा करके चांसेस अफगानिस्तान के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इनमें कोई चेंजेस होता है तो उसे मैं अपने पोस्ट में डालूंगा यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज हमारे जो मेजर फेवर लग रहा है मुझे अफगानिस्तान की तरफ दिखाई दे रहा है, अपसेट के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहे मेरे प्रेडिक्शंस आज के लिए। फिलहाल इतना ही। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइए आपको हमारा मेथड कैसा लगता है, हमारे में कैसे आपको लगता है ड्रीम 11 के पिक्स वगैरह सारी चीज़ें आप बताइए। आप अपनी ड्रीम 11 पिक करते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि उनकी ड्रीम 11 काफ़ी बढ़िया पिक होती है, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी रीच आउट कर सकते हैं, और अगर आपके और कोई प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।